शुरुआत करेंगे बिहार की खास खबरों के साथ। खबर मोतिहारी से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव में मोतिहारी के मशहूर युवा सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने चंद्रभागा समुद्र तट पर आयोजित कुर्नाक फेस्टिवल में हॉकी खेल के प्रति लोगों में भावना जगाने के लिए बालू पर प्राउड ऑफ इंडिया टू उड़ीसा हॉकी का संदेश दिया। बता दें कि बालू से बनी हॉकी खेल की टोली इतनी मनमोहक है कि ये पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव में सबसे पहले तो परिवार। खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां पर मानवाधिकार सेना ने सुल्तानगंज थाना प्रभारी से अमित कुमार झा अपहरण मामले में घटना से जुड़े सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। और इस दौरान नए थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन को अंग वस्त्र और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। इस मौके पर मानवाधिकार सेना के तमाम लोग मौजूद रहे। सबसे पहले तो पीड़ित परिवार के साथ हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी मानवाधिकार सेना की टीम आज नए पदभार ग्रहण करने के कारण जो है सर के साथ मिले, उनका सम्मान भी किया हम लोगों ने। और साथ में मेन मुद्दा यह था कि पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया जाए और उनके साथ जो ये अपराध हुआ है उनका छानबीन ऐसा किया जाए कि अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़ाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सेना जिलाध्यक्ष भागलपुर के पूरी टीम के साथ हम लोग मिले थानाध्यक्ष से, और थानाध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि अमित झा जल्द से जल्द इनकी रिकवरी करेंगे। हम लोग जल्द से जल्द उनकी जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी होगी और जितनी जल्दी हो सके इस केस का निष्पादन। आज खबर भागलपुर से है, जहां पर तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में राष्ट्रीय सेमिनार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग, गांधी शांति प्रतिष्ठान और भागलपुर की कई संस्थान के द्वारा डॉक्टर प्रोफेसर रामजीत सिंह को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान देश विदेश से गणमान्य विद्वान, वक्ता, समाजसेवी, विज्ञानी की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि डॉक्टर प्रोफेसर रामजीत सिंह गांधी विचार विभाग के संस्थापक अध्यक्ष थे। सांसद और कुलपति के पद को भी सुशोभित किए थे। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और वह जन जन और जनमानस के नेता, वक्ता व समाज सेवी भी थे। आज डॉक्टर प्रोफेसर रामजीत सिंह, जो गांधी विचार विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। वे सांसद भी रहे, सर्वोदय के महान विचारक और लेखक भी रहे, कुलपति के पद पर भी उन्होंने सुशोभित किया। वो जन जन और जनमानस के नेता थे। सर्वोदय जगत में डॉक्टर प्रोफेसर रामजीत सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे एक ओजस्वी वक्ता, विचारक और समाज सेवी भी हैं। उनके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार ने अनुशंसा की। उनको पद्मश्री, पिछले वर्ष उनको पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित किया गया। ऐसे व्यक्ति को सम्मान दे करके हम खुद गौरव और सम्मान का अनुभव करते हैं। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के गांधी विचार विभाग, गांधी शांति प्रतिष्ठान और भागलपुर की समस्त संस्थाओं के द्वारा हम अपने गुरुदेव डॉक्टर प्रोफेसर रामजीत सिंह का इस सीनेट हॉल में सम्मान करने जा रहे हैं। इस अवसर पर देश विदेश के कई विद्वान और विचारक, मनीषी आए हुए हैं और इस अवसर पर राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन कर रहे हैं। हम आज सीनेट हॉल पर के प्रांगण में उनको विधिवत सम्मान देंगे, भागलपुर की जनता की ओर से, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की ओर से। और बिहार में कुर्नी विधानसभा खबर भागलपुर से है, जहां पर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव और गुजरात में भारी बहुमत से जीत हासिल करने पर भागलपुर भाजपा परिवार ने विजय उत्सव का आयोजन किया है। बता दें कि सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार करते नजर आए। वहीं भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने कहा, गुजरात में जनता का समर्थन ये दर्शाता है कि 2024 में भी हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और बिहार में कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव में जो जीत मिली है, गुजरात की जीत तो अपने आप में अभूतपूर्व और अप्रत्याशित यह जीत है,
कि वहाँ की यह 7वीं बार गुजरात की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और वहाँ पुनः अपार बहुमत के बाद पहली बार इतना जो प्रचंड बहुमत है, इतना भारतीय जनता पार्टी को मिलने का काम हुआ है। और बिहार में जिस प्रकार एक तरफ महागठबंधन में 7 दलों के लोग मिले थे और भारतीय जनता पार्टी वहां अकेले जो है नीतीश कुमार को यह बताने का काम और तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों ने और पूर्णी विधानसभा के लोगों ने यह बताने का काम किया है कि बिहार के लोगों की क्या इच्छा है। जिस प्रकार से नीतीश जी के और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो अराजकता का बिहार के अंदर माहौल है, जो जंगल राज का दोबारा जो पुनरावृत्ति हो रही है, वह उसके विरोध में वहां का मतदाताओं ने मतदान करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा में अपार बहुमत के साथ विजयी होगी और हम लोग 24 में 35 से 40 सीट जीतने का काम करेंगे और 25 के चुनाव में अपार बहुमत के साथ बिहार के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां पर आदापुर प्रखंड कार्यालय आजकल अधिकारियों के मनमाने तरीके से चल रहा है, जिसमें आए दिन अधिकतर पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते। इसका नतीजा देखने को ये मिल रहा है कि ग्रामीणों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर जिला परिषद पति सह एमएलसी अनुमंडल प्रतिनिधि ने बताया है कि आदापुर प्रखंड कार्यालय आजकल अधिकारियों के मनमानी करने का अड्डा बन चुका है। प्रतिदिन कोई न कोई अधिकारी कार्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस विषय को लेकर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला स्तर तक पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है, लेकिन आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदापुर प्रखंड में लगातार अधिकारी नहीं रहते हैं, कार्यालय बंद करके और दलालों के माध्यम से कार्य कराते हैं। आज आप देख लीजिए प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गायब है, साथ ही यहाँ के एमओ साहब गायब है, डीसीओ साहब गायब है, तमाम पदाधिकारी गायब है, कोई पदाधिकारी कार्यालय में नहीं है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगा कि कार्यालय के सारे अधिकारी और कर्मी कार्यालय छोड़कर गायब हैं, गायब हैं। लोग आकर के दर की ठोकरें खा रहे हैं और लगातार अधिकारी वरीय पदाधिकारियों को बताने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सारी व्यवस्था बेलगाम हो चुकी है। इसके लिए 10 तारीख को जिला परिषद के सामान्य बैठक में इस बात को बुलंदी से उठाया जाएगा। आप देखिए आज प्रखंड क्षेत्र के बहुत से जनता आए हुए थे और यहाँ पर प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो लगातार गायब रहती है, प्रभार में भी है, कभी भी सब नहीं आती है। यहाँ के एमओ साहब जो पदस्थापित हैं यहाँ पर, यहाँ ये भी नहीं आते हैं। आप चलिए और देखिए प्रखंड के सहकारिता पदाधिकारी वे भी नहीं आते हैं। तमाम विभागों से यहाँ के स्थानीय माननीय विधायक प्रतिमाह उगाही करते हैं चहारदीवारी का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो चहारदीवारी खेल मैदान के चहारदीवारी का निर्माण नहीं हो सका। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा क्योंकि यहाँ के सांसद को 5 करोड़ मिलता है और विधायक जी को 3 करोड़ मिलता है। आज तक आदापुर में कोई काम इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। इसकी घोर निंदा की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और इस पर यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कभी न हुआ था और न आगे हो। खबर गया से है, जहां पर जदयू जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शहर की गांधी मंडप में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसी दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा भी की गई है। यदि पिछड़ों का आरक्षण कैसे किसी भी तरह समाप्त हो, तमाम तरह की बातों को वो करते रहते हैं। आरक्षण समाप्त करने के लिए पहले तो जब चुनाव रुका तो उस समय उन्होंने कहा कि चुनाव रोक दी गई है, सब लोग नॉमिनेशन कर दिए हैं और नॉमिनेशन में सारे लोगों का बहुत सारा चीज खर्च हो गया है, इसलिए चुनाव को नहीं रुकना चाहिए था। और जब चुनाव रुकी और पुनः जब अभी घोषणा हुई तब वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पुनः नॉमिनेशन होकर के ये चुनाव होना चाहिए।
तो देखिए, दो तरह की बातें नहीं होती। आप अगर किसी मुद्दे पे बढ़िया तरीके से हैं, स्पष्टवादी अगर आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, तो दो तरह की बातें वो नहीं करती, उनको नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ अति पिछड़ा समाज को बरगलाने का काम करते रहते हैं। और 3 माननीय विधायक मध्य प्रदेश के जो थे, उनकी अनुशंसा को सर्वोच्च न्यायालय मान्य कर दिया। तो ये दो तरह की नीति वो करते रहते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही चीज कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का व्यवहार अति पिछड़ा समाज के साथ कर रही है, अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से समझती है। और इन तमाम बातों को हम लोग जनता दलियों के जितने भी हम लोग सिपाही हैं, अति पिछड़ा समाज के बीच जा जाकर इन तमाम बातों को हम बताने का काम करें। सुबह में कोचिंग के लिए खबर मुजफ्फरपुर जिले से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कोचिंग जा रही छात्रा को कुचल दिया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि सूचना पाकर मनियारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं पूरा मामला मनियारी थाना क्षेत्र के सोनबरसा का बताया जा रहा है। सुबह में कोचिंग के लिए डेली आती है जाती है। कौन कोचिंग है? यहाँ पर देखिए सामने मिथिलेश सर का कोचिंग है, मिथिलेश सर का है, मिथिलेश सर जी का कोचिंग है, मिथिलेश सर का कोचिंग है। ये पढ़ने डेली आती है। और ट्रैक्टर जो है देख लीजिए, सामने ट्रैक्टर है जो रॉन्ग साइड में है, इसको सर कुचल दिया सुबह सुबह। पैगम्बरपुर की है ये, कन्या कुमारी इसकी नाम है। पिता असम राइफल में इनका है, अभी पोस्टिंग है मेघालय में। मौके पर डेट करके, मौके पर ही स्पॉट डेट करके, जो पूरी तरह जो है से इनका जो है सर कुचला हुआ है। ओवरटेकिंग किया है क्या? ओवरटेकिंग करने के लिए आया है। ट्रैक्टर का न नंबर है न कुछ है। लोगों को, ग्रामीणों को कहना है कि ये प्रेम सिंह का ट्रैक्टर है, भट्टा का है। उसका ईटा का नाम है श्री क्या लिख रहा है, श्री हरि ट्रैक्टर का ईटा लोड किया हुआ है, श्री हरि का। मनियारी थाना का पूरा लापरवाही है। मोटरसाइकिल से चेक करता है, 4 चक्का 2 चक्का, मतलब 2 चक्का चेक कर रहा है, 4 चक्का चेक ही नहीं करता है। कुछ नहीं, फिर भी चल रहा है। सब नहीं, सबका चेक करना चाहिए। 150 मिल जाए, जेब खर्चा के लिए हो जाए, बस यही। पैर नहीं चूमता है, जो ड्राइवर होता है उसको पैर नहीं चूमता है, कहता ट्रैक्टर लेके जाओ शहर की हो, तो दुर्घटना तो होगा ही ना। कितने साल की बच्ची है? ये 16-17 साल की है। ये पैगम्बरपुर की है। क्या नाम है? कन्या कुमारी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबोध कुमार है। हम एक वार्ड पार्षद भी हैं और हमारे क्षेत्र का ही घटना है। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of angel. Ready